बड़ा खुलासा हुआ मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ। तो मास्टरमाइंड रजा के पास से एक काली डायरी बरामद की गई है। यूपी एटीएस को ये डायरी मिली। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि यूपी एटीएस को मिली काली डायरी में कुछ पन्नों पर कोड वर्ड्स है और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। के का मतलब काशी के धर्मगुरु और एम का मतलब है मथुरा के धर्मगुरु। काली डायरी के 7वें पन्ने पर लिखा है कौम खतरे में है। 14वें पन्ने पर लिखा है जिहाद की तैयारी करो। तो ये तमाम कागज सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए। हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा था, इन्हें काफिर बोला गया है। यूपी एटीएस ने खुलासा करते हुए मुजाहिद आर्मी से जुड़े हुए इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आए थे और अब इनके पास एक डायरी मिली है रजा के पास, जो मुख्य आरोपी है। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। विशाल, कुछ कोड वर्ड्स मिले हैं डायरी में और क्या क्या खुलासा हुआ अब तक? देखिए, मुजाहिदीन आर्मी के बारे में अब तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो कई चीज़ें खंगाल चुकी हैं और ऐसे में कुछ कोड वर्ड्स मिले हैं। एक डायरी, काली डायरी मिली है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है किस तरह से जिहाद के लिए वो लोगों को टीम बना रहा था, सेना बना रहा था और मुजाहिदीन आर्मी उसका नाम रखा गया था। व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस मिले हैं और जो डायरी में कोड वर्ड्स हैं वो सेम पाए गए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग हिंदू धर्मगुरुओं को जो मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था उनके भी जो कोड वर्ड्स में जो नाम है वो लिखे गए हैं, शहर के नाम कोड वर्ड्स में लिखे गए, इनको डिकोड किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो आर्मी के जो लोग हैं, मुजाहिदीन आर्मी कैसे मिलेंगे उस जगह को लाइब्रेरी लिखा गया था। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया था कि क्या कुछ पैसा कैसे आ रहा है, पैसा आने पर रोशनी आ गई, इस तरह का जिक्र किया जाता था। और इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुजाहिदीन आर्मी के जो मेंबर्स थे, जो टीम थी, उनके भी कोड वर्ड रखे थे, सीरियल नंबर से उनके नाम रखे गए थे और ये कहा जा रहा है कितनी टीमें थी। इसके बारे में यूपी बिल्कुल एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दिए। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में मुजाहिदीन आर्मी नाम से एक आतंकी संगठन का खुलासा हुआ और हिंसा फैलाने की संगठन साजिश रच रहा था। तो जांच में कई और चीजों का खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि रजा ने TNRAFF और तबलीग तहरीक जैसे ग्रुप बनाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला। इन ग्रुप्स में शामिल होने के लिए, जिहाद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ये इन्हें तैयार करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि यूपी में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पास हो चुका है। लव जिहाद में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का हम प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने कहा समाज तोड़ने वालों से सावधान रहना होगा। जिन्हें शांति और सौहार्द पसंद नहीं, उनसे सतर्क रहिए। ये सलाह सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हिदायत के तौर पर दी गई। कहा लव जिहाद वालों पर एक्शन होगा। इसके लिए कानून उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर विशेष कानून है, उसी के तहत कार्रवाई होगी। और अब बात बागपत की, जहां धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप यह है कि उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद में एक मौलाना ने उसका धर्मांतरण कराया। महिला ने आरोप लगाया कि कई महीने तक अल्ताफ ने उसका शोषण किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले मुख्य आरोपी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अल्ताफ और इसके साथ ही 12 लोगों पर केस दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लव जिहाद सिंडिकेट का खुलासा, बागपत से लेकर दिल्ली तक इसके कनेक्शंस का आरोप लगा है। तो बता दें कि 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इनसे पूछताछ अब की जा रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पहले अश्लील वीडियो बनाया गया, उसके बाद उसको धमकाया गया। तो आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो उसने जब मुझे कहा कि देख तेरी वीडियो है, और मेरे साथ में जबरदस्ती रेप करा मेरे साथ में उस लड़के ने।
रेप करने के बाद फिर वहाँ से जब मैं आ गई, मैंने बहुत ही मतलब खुशामद करी, उसके हाथ पैर भी बोला अगर या तो तुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो हम तेरा वायरल कर देंगे फ़ोन। ये लोग मुझे जामा मस्जिद लेकर गए। जामा मस्जिद में वहाँ पे मौलाना थे, उसने कहा कोई बात नहीं, निकाह करते हैं पहले। मैंने कहा निकाह किसका? कहने लगा देख निकाह तो तुझे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िया एक बार फिर से नजर आया है। दरअसल भेड़ियों को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। दिन दहाड़े आदमखोर भेड़िए ने गंडारा गांव के 4 लोगों को अपना शिकार बनाया, उन पर हमला करके घायल कर दिया। तो आदमखोर भेड़िए ने जिन लोगों पर हमला किया है उसमें 1 साल का किशन, 1.5 साल की खातीजा, 15 साल की रुबीना और 38 साल के अली शेर शामिल हैं, जिनको भेड़िए ने हमला करके घायल कर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से भेड़िए को लोगों ने दौड़ाया। आदमखोर यहां से भाग खड़ा हुआ। भेड़िए की भागते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। स्थानीय लोगों में डर और बढ़ चुका है। हालांकि शिकारियों की टीम का गठन किया गया था, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही, थर्मल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा, टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था, लेकिन अब भी भेड़िया पकड़ से बाहर है। कुछ दिन पहले एक भेड़िए को मारा जरूर गया था, लेकिन अभी भी कई भेड़िए यहां सक्रिय दिख रहे हैं।